नेक्स्ट आर्टिकल है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहे पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम के ये अर्थ का डायग्राम है, ये सेंटर है और यहाँ से रियल एक्स ये पॉइंट अर्थ की सरफेस पर पॉइंट पी है। इस पॉइंट की पी पर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं जिसकी एक्स डैश डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हो, वाई डैश डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो और जेड डैश डायरेक्शन पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की तरफ आ रही हो, दैट इज जेड डैश डायरेक्शन। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने यहाँ पर बनाई है। अब जो पत्थर है वो ऊपर से नीचे की ओर एच हाइट से गिर रहा है अर्थ की सरफेस के ऊपर। इसका मतलब जो के डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि पत्थर नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन वेलोसिटी में काउंट करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश पर स्थित बिंदु P पर h ऊंचाई से यदि m द्रव्यमान का एक पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत स्वतंत्रपूर्वक गिर रहा हो तो पिंड का प्रारंभिक वेग u = 0 हो जाएगा। यहाँ किसी समय पिंड का वेग v डैश ऋणात्मक z एक्सिस या माइनस k डैश यूनिट वेक्टर की दिशा में होगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पर। Therefore v डैश = माइनस v डैश k डैश। ये क्वेश्चन एक आ गई। इसी स्थान लैम्डा पर पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा हो तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम लिख सकते हैं ओमेगा = j डैश ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस k डैश ओमेगा साइन लैम्डा। इस पिंड पर जो कोरियोलिस फोर्स है वो कितना लगेगा, Fc = -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। यहाँ पर वैल्यूज रख दें -2m डिटरमिनेंट I डैश j डैश k डैश 0 ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा 0 0 v डैश। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट 2m ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा I डैश। अब ये जो I डैश है ये हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन के अंदर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। यहाँ पर I डैश की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, अतः फ्रेम के अनुसार यह पूर्व दिशा में लग रहा है। यदि इस डायग्राम की ओर देखें हम, इस डायग्राम के अंदर एक्स डैश जो एक्सिस है कौन सी है, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, और आई डैश इसी डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव होने के कारण पूर्व की ओर लगेगा। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे गिराया जाए तो पिंड पर जो विस्थापन है वो हमेशा पूर्व की ओर होगा। अब यदि इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालें सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ से, तो m d2 x डैश बाई dt स्क्वायर = 2m ओमेगा v डैश कॉस ऑफ लैम्डा। ये इक्वल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट d2 x डैश बाई dt स्क्वायर = 2 ओमेगा v डैश कॉस ऑफ लैम्डा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो v डैश = gt के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर gt की टर्म्स में चेंज कर दें, d2 x डैश बाई dt स्क्वायर = 2 ओमेगा gt कॉस ऑफ लैम्डा हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन को हम विथ रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर दें, ये वाली इक्वेशन। तो dx बाई dt = 2 ओमेगा g कॉस ऑफ लैम्डा t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट a। अब a को डिटरमाइन करने के लिए एट टाइम t = 0 जब पार्टिकल जस्ट ऊपर था उस केस में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दैट इज dx बाई dt = 0। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसका मतलब a = 0 आ जाएगा। और फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी dx डैश बाई dt = ओमेगा g कॉस ऑफ लैम्डा t स्क्वायर। दोबारा इसको इंटीग्रेट कर दें तो x डैश = ओमेगा g कॉस ऑफ लैम्डा t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट b। अगेन एट टाइम t = 0 x डैश = 0 therefore b = 0। और फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी x डैश = 1/3 ओमेगा g t क्यूब कॉस ऑफ लैम्डा। क्योंकि h हाइट से गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सिंप्लीफाई करें h = हाफ gt स्क्वायर और t की वैल्यू आ जाएगी t = √2h/g। ये 2h/g अपन यहाँ रख दें इन टर्म्स ऑफ t। तो x डैश =
1/3 ओमेगा जी कॉस ऑफ लैम्डा 2h/g⁻³ ये फाइनल रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में फ्रीली अर्थ सरफेस पे गिर रहा होगा तो उसका विस्थापन हमेशा पूर्व की दिशा में होगा। दूसरा कितना होगा वो इस वाली इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके।